तो सर मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आपके हिसाब से आज की महिलाओं की मतलब समस्याएं क्या है और जिस भी समस्या से वो जूझ रही हैं या फिर अभी वो जिस सिचुएशन में है उससे वो किस तरह से बाहर निकल सकती हैं। आज की महिलाओं की समस्या, वो अकेली है। और ये समस्या पुरुषों की नहीं है, क्योंकि वो अकेले नहीं। महिला महिला की सपोर्ट के लिए खड़ी नहीं होती। महिला महिला को सप्रेस करने के लिए खड़ी होती है। बहुत जल्दी डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन ठीक है और ठीक के साथ खड़ा होना है उन्हें, जो सामाजिक रूप से ठीक हो। अगर एक महिला थोड़ी सी रिबेलियस हो जाए, जो कि ऊंची आवाज हो ही जाती है जब अपने लिए कोई खड़ा होता है पहली बार, कोई महिला उसे सपोर्ट नहीं कर सकती। पहली समस्या है अकेली। ये कारण है जिससे वो अपनी लड़ाई हारती रही। हर महिला को लगता है कि मैं ठीक हूं और दूसरी गलत। पुरुष इस मामले में ठीक है, वो दोस्त के लिए गलती छोड़ देते हैं। अगर दोस्त है तो चल यार ठीक है, हो गया, छोड़ना। दोस्ती थोड़ी खराब करेंगे। पहली समस्या अकेला होना। दूसरी समस्या है उसके अनकंट्रोल्ड इमोशन। जो उसकी ताकत है उसे वो कमजोरी मानती, क्योंकि सभी उसे कमजोरी मानते हैं। रोने के बाद मन हल्का होता है। एवरी फीमेल नो दिस। और मेल को ये बात कभी समझ में नहीं आई। वो कहता रोने से क्या होगा, कुछ करो, फेस करो, करो। रोने से स्ट्रेंथ वापस आ जाती, कुछ करने लायक आदमी वापस से हो जाता है। मगर एवरी फीमेल थिंक कि नहीं, मुझे रोना नहीं है। रोना कमजोरों की निशानी। और कमजोर होके क्या होगा। तो सेकंड समस्या उसके इमोशंस, जो उसमें अभी तक जिंदा है और पुरुषों में मर गए। तो हर महिला का एक सपना है कि मैं ऐसी हो जाऊं कि मुझे कोई फर्क ना पड़े, मतलब दूसरा पुरुष हो जाऊं। और ये हो नहीं सकता तब तक जब तक उसमें फेमिनिज्म का एक बूंद जिंदा है, तब तक ये नहीं हो सकता। और जिसके साथ ऐसा हो गया वो पुरुष हो गया दूसरी। उसकी स्किन टोन चेंज हो गई है, देख लो। उसकी बॉडी बॉडी अब मस्कुलर हो गई है, राउंड नहीं रही। इमोशन, इमोशन बंद करना नहीं सीखना, इमोशन एक्सप्रेस करना सीखना है। इमोशन फील करना जिंदा होने की निशानी है। तो अपने बच्चों को इमोशन एक्सप्रेस करने देना है, जो कि कोई भी महिला कंफर्टेबल नहीं है। लड़कियों को गुस्सा करने से मना करती है, अपनी ही बेटियों को। और लड़कों को रोने से, कि लड़का होके रोता है या लड़की होके गुस्सा। भेद कर दिया अपने ही बच्चों में। लड़का गुस्सा, भला ये तो होती है ऐसे। इमोशन, अनकंट्रोल इमोशंस। गुस्सा करने के बाद हल्का हो जाता है, रोने के बाद आदमी हल्का हो जाता है, डरने के बाद आदमी हल्का हो जाता है। बिना रोए हल नहीं है, बिना गुस्सा निकाले हल नहीं है। सेकंड हुआ इमोशंस। तीसरी समस्या जिसकी वजह से फीमेल की जिंदगी बेहतर नहीं हो पाई है कि सी डज नॉट वांट टू अंडरस्टैंड द सेक्सुअलिटी। वो कहते ना,
this is bad. That means your partner is bad. Your life partner. लाइफ पार्टनर आज हमने उसे नाम दिया, पहले हस्बैंड उसका नाम था और उससे पहले लवर हुआ करता था। वो प्यार होता था दो में, वो साथ रहना डिसाइड करते थे। देन दे एंड अप विद फिजिकल। वो कहते इतना ढूंढा, इतना सब अच्छा ढूंढा, फिर यही काम। सी नेवर एवर comfortable with sexuality. That means she is never ever comfortable with physical sensuality. उसको अच्छा नहीं लगता वो टच, कंफर्टेबल नहीं। इस पूरे प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है एंड she says I am suffering. मुसीबत देखो, एक प्रोसेस जो अगर हम अपना माइंड ओपन रख पाते तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता था, बट इट नेवर हैपन टू वुमेन। शायद तुम्हें पता है कि नहीं, दुनिया में 1% महिलाएं ऑर्गेज्म फील कर पाती। 1%। 99 को पता नहीं होता ऑर्गेज्म किस चिड़िया का नाम है। और जो 1% ऑर्गेज्म फील कर पाती है, उन्हें पता नहीं होता कि मल्टीपल ऑर्गेज्म नाम की एक चीज है। एक ही रात में कई ऑर्गेज्म्स, उसे एक का भी नहीं पता है और कई हो सकते हैं, जिसमें से 4th ऑर्गेज्म इतना बड़ा होता है कि बेड शीट पूरी गिल्ली हो जाती है महिला के द्वारा, एंड दैट वाज नॉट ए यूरिन। ये बात उस 1% में से 20 को पता होती कि ऐसा भी कुछ होता है फिजिकल रिलेशन में, बट यू नेवर एक्सप्लोर्ड। तुम एंटर ही नहीं करते, तुम बाहर खड़े रहते, चीजें हो रही होती एंड देन यू फिनिश। ठीक है भाई, हुआ आज का लकी। तो थर्ड समस्या है नॉट कंफर्टेबल विद सेक्सुअलिटी, विच इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ लव लाइफ, फैमिली लाइफ, इस पे सारा सब खड़ा है, सब बोलते हैं। चौथी समस्या जो 1950 के बाद शुरू हुई, उससे पहले कम थी, जब से वुमेन एम्पावरमेंट आया। somehow they concluded कि मेल इज द प्रॉब्लम। इन्हीं की वजह से समस्या है लाइफ में। जो भी दुख है, तकलीफ है, जो कुछ करने नहीं दे रहे हैं, तो यही है। अनफॉर्चुनेटली मेल फादर भी है और भाई भी, बेटा भी है, दोस्त भी। अब कौन सा ठीक है इन चारों में, ऐसा ढूंढना पड़ता है। फिर भी वी आर अगेंस्ट मेन। इन्हीं से हमें समस्या है और इनसे हमें बचना है, अपने आप को प्रूव करना है। इसका मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इसका मतलब है अपनी प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस के तरीके, इसका मतलब है खुद सोचना कैरियर और सबके बारे में, विच ए वुमन माइंड इज नॉट डिजाइंड फॉर ऑल दिस, क्योंकि दिस इज ए सॉफ्ट माइंड वो अंडरस्टैंड इमोशंस। मेल माइंड इज डिजाइंड कि वो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी को झेल जाए। वुमन माइंड इसको झेलने के लिए बना नहीं है। दो एज वी प्रोग्रेस, जितना जितना हम एफर्ट्स कर रहे हैं, धीरे धीरे ये माइंड भी 20 साल 50 साल बाद जब डेवलप होगा और तो वो
कर लेगा। टुडे यू आर नॉट डिजाइंड, तो तुम्हें दिक्कतें आएंगी। दिक्कतों का मतलब है फिजिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि दिस इज स्ट्रेस फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस सिस्टम। जो मेल के लिए स्ट्रेस नहीं है। जैसे ड्राइविंग, एक मेल को बिठा दो सीखने के लिए और एक फीमेल को बिठाओ सीखने के लिए, देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि उसका माइंड डिजाइन नहीं है उस चीज को लेने के लिए। हालांकि सीख लेती है, कर लेती है, पर अगली जनरेशन आएगी वो उससे बेहतर आएगी, फिर उससे अगली आएगी वो उससे बेहतर आ जाएगी। दैट्स हाउ माइंड डेवलप्स, जेनेटिकली चेंज होता है। तो फोर्थ प्रॉब्लम है एटीट्यूड अगेंस्ट द मेन। हमने इसे कभी बेहतर बनाने की कोशिश अपने ढंग से की है, कभी उनका ढंग पूछा नहीं, क्योंकि उनका ढंग गलत ढंग है, फिजिकल। अगर ये दो लोग, मेल और फीमेल, जब तक साथ चलना ना सीख जाएं, तब तक दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खाएगा। अब बंदर है समाज या गवर्नमेंट, राजनीतिक सिस्टम, गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, राजनीतिक सिस्टम। गवर्नमेंट चाहिए होती है किसी भी संस्था को, देश को, परिवार को चलाने के लिए, और वो लोग रोटी खाएंगे क्योंकि मेल और फीमेल झगड़ रहे हैं। जो तुम्हारे ऊपर तंत्र लगा है तुम्हें संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए, वो सब खत्म हो जाएगा इन दो के झगड़े के सुलझ होते ही, और ये होने नहीं देंगे। तो वुमन को कहेंगे कि तुम अच्छी हो क्योंकि तुम बुरा नहीं सोचती, सेक्सुअल नहीं हो, तो तुम साफ सुथरी पवित्र हो। और मेन को कहेंगे कि तुम गंदे हो पर क्योंकि तुम्हें कमा के लाना है और इन सब का तुम्हें देखना है। तो उसे फील होता है कि मैं कमाने के लिए रह गया बस। जैसे कि पुराने टाइम में घर में बैल रखते थे, क्या यूज था उसका? हल जोतो ना जाके रोज सुबह, खेत से सामान लेके आना है, दैट्स ऑल। उसकी जिंदगी में कोई रौनक थोड़ी है। वही हाल वुमन का है, घर में रहना, खाना बनाना, दूध देना, बच्चे पालना, क्योंकि इन दो की सुलह नहीं है। इतना कोई सोच पाए, इतने इतने हर्डल चाहिए, इतना कोई सोच पाए तो वुमन लिबरेट हो। और लिबरेट का मतलब ये नहीं कि वो लिबरेट हो जाएगी, इंडिपेंडेंट अकेली जिंदगी जी जाएगी ना। लाइफ इज बेटर व्हेन यू आर सिंगल, लाइफ इज हेवन व्हेन यू आर टुगेदर। पर अभी बोलने से नहीं आएगा ये, क्योंकि है नहीं, एक्सपीरियंस है ना अपने पास। आसपास देख लो कहाँ है हेवन, टुगेदरनेस में। इतना सब सोचना पड़ेगा। Who will start? वुमन खुद इतना नहीं सोच पाएगी क्योंकि वुमन उस मुसीबत में फंसी है। तो मेन ग्रुप देख पाता है कि इनकी लाइफ की समस्या क्या है भाई। ऐसे ही मेन ग्रुप कहीं फंसा है यहाँ पे वुमन देख पाती है। इसका भी उदाहरण दे देता हूँ। अब झगड़ा, तीसरा युद्ध होने को जगह है, झगड़ा चल रहा है, मेन आर इन प्रॉब्लम। महिलाओं को ज्यादा कुछ परेशानी नहीं, और वो बैठते नहीं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बिजनेस का क्या होएगा, आगे कैसे होएगा, क्या सामान रखें कि सब ठीक हो,
अजीब ही समस्या है। तो वो कहते हैं इतना क्या सोचना, ये कोई सोचने की बात है, तुम्हें रोटी मिल रही है ना। नहीं, वो फंसा है वो। तो इस तरह से हमें एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। देर आर पीपल, दे आर मेन इन दिस वर्ल्ड हु आर हेल्पिंग आउट फीमेल्स टू अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम है और कैसे बाहर आ सकते हैं। देर आर वुमेन्स जो मेन की हेल्प कर रही हैं कि क्या समस्या और बाहर कैसे आ सकते हैं। दैट्स हाउ एक बेटर दुनिया बनाने की लोग कोशिश ऑलरेडी कर रहे हैं, तुम्हारे नॉलेज के बिना ही। तुम्हें आज पता लग रहा है, पर ये सब चल रहा है, दुनिया में लोग लगे हुए हैं। यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट, यू आर वेलकम। तुम उसमें अपना योगदान दे सकते हो, समझ सकते हो कैसे सब होता है, क्या कर रहे हैं वो लोग। फाइनली वी are not able to see women liberation as such. We are not able to see men liberation as such. We are able to see liberation when they two are together. Otherwise, it is a hell. क्योंकि ये दोनों लड़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। 15 मिनट साथ बैठना इज ए डिफिकल्ट टाइम टुडे। 15 दिन शादी के, नई शादी के टिके रहना 15 दिन इज ए डिफिकल्ट टाइम टुडे। 15 दिन में 50% तलाक अप्लाई हो रहा है आज कि नहीं भाई इसके साथ मेरी नहीं जमेगी। वी हैव टू वर्क, बहुत काम है।